समझना पहले, फिर बुक से मैच कराऊंगा। एक एस से है बेटा आपका 210। फटाफट 210 का नाम बताओ। 210 का नाम बताओ बेटा फटाफट जल्दी एक बार। एग्रीइंग द टर्म्स, शॉर्ट में याद करना हो तो इसको याद करते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस के नाम से। एक मात्र 5 मिनट अगर इसे ऐसे पे लगा दिया तो जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा परमानेंट, और पेपर में वही बातें याद आएंगी जो क्लास में बोलूंगा। एग्जैक्टली वही बातें याद आएंगी क्लास के अंदर, जो बातें बोली जाती हैं सबसे ज्यादा पेपर में वही बात याद आएंगी। जैसे मेरे को जब टीचर पढ़ाते थे, तुम बताना तुम्हारे साथ ऐसा होता है नहीं, जब मेरे को टीचर पढ़ाते थे और घर जाके जब मैं होमवर्क करता था तो जो क्लास में बातें बोली जाती थी वो सारी रिपीट होती थी, याद आती थी। क्या तुम्हारे साथ ऐसा होता है नहीं? मुश्किल से तो हाँ भरी। चलिए, एग्रीइंग द टर्म्स, जब भी हम किसी कंपनी में जाएंगे तो वहां पे हमें ऑडिट करनी है या नहीं करनी है, इसके दो पार्ट कर लो। चार्ट के माध्यम से मैं ऐसे सिखा रहा हूं, ध्यान से सीखना। इनिशियल या रेकरिंग। इनिशियल होता है बेटा जब पहली पहली बार, पहली पहली बार। रेकरिंग होता है बार बार। सिर्फ पहली पहली बार क्या है? जब किसी कंपनी के अंदर आप फर्स्ट टाइम ऑडिट के लिए जाते हो, जब किसी कंपनी में फर्स्ट टाइम ऑडिट के लिए जाते हो उसको इनिशियल बोला जाता है। फर्स्ट टाइम आप गए हो तो फर्स्ट टाइम आपको वहां जाके ये सोचना पड़ता है, ऑडिट को एक्सेप्ट करूं या रिजेक्ट करूं, हाँ भी भरनी है या नहीं भरनी। लेकिन बेटा अगर आप उस ऑडिट को ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हो, वो ऑडिट आपने 3 साल के लिए ली थी, आपके ने वो ऑडिट 3 साल के लिए ली थी, 1 साल पूरा हो चुका है, तो अब दूसरी बार आपको एक्सेप्ट करना है, सोचना है, या कंटिन्यू करना सोचना है, बताओ। लो जी, मैंने चार्ट में दो मामले कर दिए, ऐसे 210 एग्रीइंग द टर्म्स, दो पार्ट करो, इनिशियल रेकरिंग। जब फर्स्ट टाइम आप कंपनी में जाते हो तो आपको सोचना ये पड़ता है कि ऑडिट एक्सेप्ट करनी या नहीं करनी, और जब आप ऑडिट एक्सेप्ट कर चुके होते हो बाद में आपको ये देखना पड़ता है कंटिन्यू करना है या डिसकंटिन्यू करना है। इट मींस यहाँ पे खास बात ध्यान रखना बेटा, एक्सेप्ट हो चुकी है, यहाँ एक्सेप्ट हो चुकी है, बाद में ये सोच रहे कंटिन्यू करें या ना करें। यहाँ पे एक्सेप्ट ही कर नहीं किया है, एक्सेप्ट करना या नहीं करना ये सोचा जाता है। किसी भी ऑडिट को एक्सेप्ट करना या नहीं करना उसकी कुछ प्री कंडीशंस होती हैं। क्या होती हैं प्री कंडीशंस? 3 प्री कंडीशंस होती हैं। पहली प्री कंडीशन क्या है बेटा? क्या मैनेजमेंट ने एफआरएफ को फॉलो कर रखा है? क्या कोई बच्चा मुझे एफआरएफ की फुल फॉर्म बता सकता है? एफआरएफ की फुल फॉर्म? हाँ जी भाई, एफआरएफ की फुल फॉर्म फाइनेंशियल। बहुत बढ़िया। ये वो तरीका है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है। उन्होंने पी&एल और बैलेंस शीट को एक निर्धारित फॉर्मेट में बना रखा, नहीं बना रखा। अगर पी&एल बैलेंस शीट प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं होगी तो मैं ऑडिट कैसे करूंगा? तो क्या उन्होंने एफआरएफ को फॉलो किया है, यस और नो? पहली कंडीशन। दूसरी, मैनेजमेंट बहुत ही हराम या नालायक टाइप की होती है। वो सोचती है कि हम वहां के नौकर हैं, वो सोचती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना भी हमारा काम है, कंट्रोल लगाना भी हमारा काम है। तो हम एक काम करेंगे, उनसे पहले इस चीज की हाँ भरवा लेते हैं, कभी वो हमारे ऊपर टाल दें। मैनेजमेंट जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना आपका काम था? उन्होंने कहा यस सर। कंट्रोल कंपनी के अंदर लगाना भी आपका काम है, हमारा काम नहीं? उन्होंने कहा यस सर। अगर ये जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने सर लेते तो हम ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। दूसरी बात, ये हाँ भरवा लो। हाँ भरवानी चीजें, क्या आपने एफआरएफ को फॉलो किया है? उन्होंने कहा यस सर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना और कंट्रोल लगाना आपकी जिम्मेवारी? उन्होंने कहा यस सर। तीसरी बात, तुम हमें एक्सेस दोगे। ये एक्सेस की बात मैंने पहले ही बताई थी। क्या? जिस बंदे से जो बात पूछना चाहें तुम हमें पूछने दोगे, जो इन्फॉर्मेशन हम मांगे तुम हमें वो प्रोवाइड करोगे, जो फैसिलिटी हमें चाहिए तुम हमें प्रोवाइड कराओगे काम से रिलेटेड, तुम हमें वो दोगे जो हम मांगेंगे। उन्होंने कहा यस सर। यस यस यस। अगर तीनों बातों भी यस हो गई तो ऑडिट को क्या कर लेना है? वो ये बात की भी हाँ ना भरे तो ऑडिट को क्या कर देना है? बहुत बढ़िया। ये इनिशियल था जो पहली पहली बार था।
रेकरिंग में क्या करना है, ध्यान सुन लो, रेकरिंग में क्या करना है। मैनेजमेंट बेटा कई बार क्या होती है, स्टार्टिंग में हाँ भर लेगी, यस यस यस, यस यस अगर हो गया, थोड़े दिन काम चला, थोड़े दिन काम चला, ठीक ठाक काम चला, अब उसने हमारे ऊपर लिमिटेशन लगानी स्टार्ट कर दी। क्या खुले शेयर के ऊपर, खुला शेयर कौन होता है, ऑडिटर जो इंडिपेंडेंट होता है, क्या खुले शेयर के ऊपर रोक लगाई जा सकती है? जी नहीं लगाई जा सकती। अगर ऑडिटर के ऊपर लिमिटेशन लगाई जाएगी, स्टार्टिंग में तो बड़े यस सर कर रहे थे, सब चीजों की हाँ भरी थी, लेकिन अब हमें वो उस ओरिजिनल रूप में काम नहीं करने दे रहे, तो बताएं हम क्या करें? जल्दी बोलो बेटा, हम क्या करें? अब ये मत कहना एक्सेप्ट मत करना, एक्सेप्ट तो बेटा हम कर चुके हैं, अब आगे ये देखा जाएगा इन हरामजादों के साथ कंटिन्यू करना है या डिसकंटिन्यू करना है। अगर कंटिन्यू करना है तो रिपोर्ट बना के, रिपोर्ट मॉडिफाई करके इनकी डिस्क्लेमर डालेंगे। और मुझे लगता है यहाँ पे यार काम करना ठीक ही नहीं है, सुरक्षा के कारणों से भी ठीक नहीं है, तो एक वर्ड और होता है बेटा, विड्रॉ करना। हम यहाँ से अपनी विड्रॉ कर लेंगे, जितना काम किया उसके पैसे मिल जाएंगे। फटाफट बताओ, ये अब तक का सारा डिस्कशन समझ में आ गया, यस और नो? दो तरीके हैं बेटा ऐसे को पढ़ने के, आप लोगों को भी पता है। मैं बुक खोलूं, लाइन दर लाइन पढ़ाना समझाऊं, सारे सो जाओगे। अगर मैंने चार्ट के रूप में सारे ऐसे सिखा दिए ना, ऐसे चार्ट के रूप में सारे ऐसे सिखा दिए, तो ऐसे को दोबारा याद नहीं करना पड़ेगा, पेपर में पूरा याद मिलेगा आपको। अगर सर, एक बात बताओ बेटा, जब उन्होंने यस 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 कहा, जब प्री कंडीशन यस हो जाती है, अब ध्यान सुनो स्टेप वाइज। सबसे पहले कंपनी में जाती है, आपको सेट करनी होती है प्री कंडीशन, अगर प्री कंडीशन सेट नहीं होती तो रिजेक्ट, अगर होगी तो एक्सेप्ट। ऑडिट एक्सेप्ट होते ही जब प्री कंडीशन पूरी हो जाती है, तो आपको एक तैयार करना पड़ता है ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। कंपनी तैयार करती है ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। ये तब तैयार होता है जब आपने हाँ भर चुके हो कि हाँ मैं ऑडिट करूंगा। इसमें कुछ टर्म्स डिसाइड होती हैं, किस किस की, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर के क्या पावर एंड ड्यूटी होंगी, उसकी रिपोर्ट का एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट क्या होगा, वो लगभग कितने टाइम में अपनी ऑडिट खत्म कर लेगा। इस टाइप की बातें वहां पे डिस्कस कर ली जाती हैं। जी सर। लेटर तैयार हो गया, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, बेटा ये एक ही बार जारी होता है, ये एक ही बार जारी होता है, बार बार जारी नहीं करना पड़ता। जब तक उसकी ऑडिट चलेगी सिंगल टाइम जारी किया जाता है। लेकिन सीए फाइनल में, सीए इंटर में दो बार एक क्वेश्चन आया, कब ऑडिट एंगेजमेंट लेटर को दोबारा जारी करना पड़ सकता है। क्वेश्चन सुनो बेटा, क्या है, क्या ऑडिट एंगेजमेंट लेटर को दोबारा जारी करना पड़ सकता है? तो आप कहेंगे यस, करना पड़ सकता है, बस आपको 3 4 5 एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। वो एग्जाम्पल क्या है, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आया है। आप सोच के बताना, फिर मैं बताऊंगा कि वो आपने जवाब सही दिया नहीं दिया। आप ऑडिटर थे सीए सॉल्यूशन के, ये सीए सॉल्यूशन का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। जब आपने ऑडिट को एक्सेप्ट किया तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, सडनली पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेंज हो गया, नई मैनेजमेंट आ गई, तो आपका जो लेटर था वो पुराने डायरेक्टर्स के अकॉर्डिंग, उनकी सोच के अकॉर्डिंग था। नई मैनेजमेंट आ गई तो पुराने लेटर से काम चलेगा या नया बनाना पड़ेगा? एक बात याद कर लो, जब सीनियर मैनेजमेंट चेंज हो जाए, जब सीनियर मैनेजमेंट चेंज हो जाए, कंपनी का एमएलगामेशन हो गया, किसी बड़ी कंपनी के साथ मर्ज होगी, बेटा पुराने लेटर से काम चलेगा या न्यू जारी होगा? ठीक है, कंपनी के अंदर कोई बहुत बड़े सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट या कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट हो गया है, जिसे एक अच्छा खासा चेंज आया है, पुराने से काम चलेगा नए से? आपको हर चीज में एक चीज दिख रही है वैसे यहाँ पे, मैं दो वर्ड बोल रहा हूं साथ के साथ, सिग्निफिकेंट चेंज आ गया, छोटा मोटा चेंज नहीं, सिग्निफिकेंट चेंज। जब भी कंपनी के अंदर सिग्निफिकेंट चेंज आता है तो नया लेटर लगभग जारी हो जाता है। चौथी बात, अगर पुराना लेटर हम गलती से मिसअंडरस्टैंड करके कोई कॉन्सेप्ट बना गए थे, मिसअंडरस्टैंडिंग में कोई पुराना लेटर तैयार हो गया था, तो उसी पुराने से काम चलाना है, नया बनाना है? हाँ जी, बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन ये तैयार हो गया। अच्छा एक बात बताओ, प्री कंडीशंस तुम्हारी यस हो गई, आपने ऑडिट स्टार्ट कर दी, टर्म्स तुम्हारी लेटर में डन होगी, आपने काम करना स्टार्ट कर दिया। अब मैनेजमेंट आपके पास आई और आपको रिक्वेस्ट किया या ऑर्डर दिया, कहती है पुरानी टर्म्स में चेंज करो। मैंने कहा चेंज करें? कहती जो पुराने टाइम में हमने यस यस किया था ना, उसको चेंज करो, हम उसकी वो बात नहीं मानते। अगर वो ऐसा बोलेंगे तो क्या तुम तुरंत चेंज कर दोगे? क्या क्या तुम चेंज करोगे? इसका चार्ट कैसे बनाओगे? इसका चार्ट पेपर में ऐसे बनाना है, फिर
वो चेंज जो बोल रहे हैं क्या वो चेंज जेन्युइन है, जस्टिफाइड है? अगर जेन्युइन है और जस्टिफाइड है, मुझे भी लगता है वास्तव में चेंज कर देना चाहिए टर्म्स को, तो बेटा ये कंडीशन होंगी तो यस। और अब बिना कोई जेन्युइन, बिना किसी कारण के, बिना काम के हमें फुद्दू बना के हमारी टर्म्स चेंज कर रहे हैं, तो क्या हम चेंज करेंगे बेटा? बोलो। नो, तो हम चेंज नहीं करेंगे। ओके। अब डेडलॉक लग गया, मान लो। डेडलॉक क्या होता है? या तो मैनेजमेंट मान जाएगी, या मैनेजमेंट अड़ गई, कहती पुराने पे मैं काम नहीं करने दूंगी, नए पे काम करो। और ऑडिटर इस बात पे पड़ गया, नहीं जी हमारी टर्म सेट हो चुकी, मैं तो पुराने पे ही काम करूंगा। वो नए पे काम करने के लिए मजबूर कर रही है, हम पुराने पे काम पे अड़े हुए हैं, और बीच में डेडलॉक लग गया। अब यहाँ पे क्या होगा बेटे? हमेशा दो ही सीन बनेंगे। जब डेडलॉक लग जाएगा तो हमेशा दो सीन बनेंगे। या तो मैं रिपोर्ट बना के उस रिपोर्ट को मॉडिफाइड करके उनका रिजल्ट पब्लिक को बताऊंगा, रिपोर्ट को मॉडिफाई कर सकता हूं, या वहां से विड्रॉ कर सकता हूं। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? आ गई। ऐसे 210 हो गया, ऐसे 210 हो गया। अब इसको रिवाइज करने का तरीका सिखाओ। रिवाइज करने का तरीका कि किताबी कीड़े कुत्ते की तरह ना पड़ गए, कैसे ऑडिट को समअप किया जा सकता है, जरा वो देख लो एक बार। सर ने बताया था ऐसे 210, नाम क्या है? टर्म्स, टर्म्स एंड कंडीशंस। सर ने 2 पार्ट कराए थे। ओहो।